आइए कर्क राशि वालों का जानते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए शनि जो वक्री हो रहे हैं 23 मई 2021 से लेकर के लगभग आधे सितंबर तक, यानी कि 23 मई से 141 दिन आप जोड़ करके देख लें कि कहाँ तक पहुँचता है। वहाँ तक शनि वक्री हो रहे हैं और तब तक शनि के वक्री का क्या आपके ऊपर में फल है। मित्रों, कर्क राशि वालों के लिए साझेदारी, दाम्पत्य जीवन में टकराव, विवादित स्थिति बनेगी, क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव में विराजमान हो रहे हैं वक्र अवस्था में। इस समय में पैसों का भी संकट आपके लिए बना रहेगा और अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह भी अब आपका मान लो लगभग टल गया अगर आप कर्क राशि के हैं तो, क्योंकि विवाह में भी रुकावट आने वाली है। सप्तम भाव में इसके बैठने का क्या क्या फल है, आइए और विस्तार से चर्चा करते हैं। सप्तम भाव जो होता है आपके बॉडी के यूरिनरी ट्रैक का होता है, यानी कि पेशाब के रास्ते का होता है। और आपको शनि के वक्री होने के कारण पेशाब के रास्ते में आधे सितंबर से पहले तक बहुत ही संभल के रहना होगा, क्योंकि कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। सप्तम भाव जो है सो दाम्पत्य जीवन का भी होता है, जिसके कारण से पति पत्नी के बीच में भयंकर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो सकता है, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा मारपीट सब हो सकता है। यानी कि दाम्पत्य जीवन पूर्ण रूप से खराब होने की संभावना दिखाई दे रही है 23 मई के बाद से लेकर के पूरे 141 दिन के लिए। सप्तम भाव जो होता है मित्रों, वो पार्टनरशिप में बिजनेस का भी होता है, क्योंकि बिजनेस के लिए भी पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी से संबंधित भी आपको बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है। अगर आप किसी के साथ बिजनेस साझेदारी में करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं, तो उस बिजनेस के भी नाश का योग बन रहा है, यानी कि वो बिजनेस भी आपका डूब सकता है, बंद हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। इसलिए संभल जाएं। ये सप्तम भाव में शनि के वक्री अवस्था में बैठने का फल है, लेकिन शनि की पूर्ण दृष्टि तीसरी भी होती है, जिसके कारण से आपके पंचम भाव पर में शनि की दृष्टि पड़ रही है। और पंचम भाव पर में शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपको लीवर से संबंधित परेशानी आ सकती है आधे सितंबर से पहले, यानी कि 23 मई के बाद से आपको संतान के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं रहेगा, अथवा संतान वगैरह उत्पन्न होने में अगर अभी होने वाली है तो उसमें भी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। विद्या बुद्धि ज्ञान ये भी आपको इस समय में काम नहीं आएगा, वो भी विपरीत दिशा में चलेगा। आपका बुद्धि भी काम जो है सो विपरीत दिशा में करेगी। तीसरी के बाद सप्तम दृष्टि की बात आती है, तो सप्तम दृष्टि जो है आपके प्रथम भाव पर में पड़ रहा है शनि का, जिसके कारण से प्रथम भाव जो होता है वो होता है मस्तिष्क का, यानी कि दिमाग का। इस समय में शनि की दृष्टि के कारण आपका दिमाग काफ़ी ज़्यादा चंचल रहेगा, एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, सही तरीके से काम नहीं करेगा और आपके दिमाग में बुद्धि के बदला दुर्बुद्धि काम करेगा, यानी कि सुबुद्धि नहीं सुमति नहीं, आपके दिमाग में कुमति जो है सो आ जाएगी, जिसके कारण से आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे और आपको सर से संबंधित जैसे कि सर दर्द होना, हमेशा टेंशनाइज रहना, इस प्रकार की परेशानी जो है आपको इस समय में 23 मई के बाद आपको सामना करना पड़ सकता है। सप्तम के बाद दसम दृष्टि होती है शनि की पूर्ण, जिसका आपके दसम भाव पर में उसकी दृष्टि पड़ रही है। और 10वां भाव जो होता है वो पिता राज्य व्यवसाय का होता है, जिसके कारण से आपके पिता के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं रहेगा, आपका व्यवसाय नौकरी भी अच्छा नहीं चलेगा पूर्ण रूप से, वो भी बर्बादी की तरफ कदम उठा लेगा। आपको घुटनों में दर्द हो सकता है, अर्थराइटिस से संबंधित परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ये शनि के वक्री होने का कर्क राशि वालों के लिए फल है, जो कि उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दें। उपाय आपको मैं बता देता हूं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें फटाक से।
उपाय आपके लिए यह है कि प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को शनि चालीसा का, हनुमान चालीसा का पाठ करें। संभव हो तो शनि के स्तोत्र का पाठ करें, और अगर ये सब संभव ना हो तो ओम संग शनैश्चराय नमः इस मंत्र का दैनिक रूप से 5 माला जाप करें। अगर वो भी ना हो तो शनिवार के दिन कम से कम जाप करें। आधे सितंबर तक आपके लिए ठीक रहेगा। मित्रों, अगर आप नए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।